नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका फिजिक्स टीचर सीपी गुप्ता आज एक नए लेक्चर के साथ, है ना। आज अपन डिस्कस करेंगे फिजिक्स में, जैसे इंट्रोडक्शन में पार्ट मैंने बता दिया था। इंट्रोडक्शन पार्ट के नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे आज फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। अब जैसे इसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आएंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं भाई कि सबसे बड़ी यूनिट क्या होगी, लेंथ की। मास की सबसे बड़ी यूनिट क्या है जिसमें हम मेजर करते हैं, है ना। तो आपने बहुत सारी चीज़ें, जैसे लाइट ईयर है, लाइट ईयर क्या है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और इस आज फिजिकल क्वांटिटी। तो भैया फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द फिजिकल क्वांटिटीज? द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, यानी जिनको हम सिंपल बोले, जिनका मेजरमेंट कर सकें, वो सब फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, लेंथ इज ए फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरा एग्जांपल क्या दिमाग में आएगा? मास इज ऑल्सो मेजरेबल इन किलोग्राम। वॉल्यूम मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में मेजरेबल है। जो लिक्विड है उसको वॉल्यूम में हम मेजर करते हैं, ये भी मेजरेबल है। टाइम भी मेजरेबल है ना, टाइम पता लग सकता है। और क्या? करंट मेजरेबल है। तो जिनका भी हम स्पीड, कार इतनी स्पीड से चल रही है, ये मेजरेबल है। तो द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिनको हम मेजर कर सकें, जिनको हम नाप सकें, माप सकें, तोल सकें, सिंपल बोले तो वो सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फिजिकल क्वांटिटीज को बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी आती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड सेकंड आती है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल मतलब रूट, जो किसी चीज पे डिपेंडेंट ना हो। मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन अनदर फिजिकल क्वांटिटी, यानी जो दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, वो कौन सी होगी? फंडामेंटल होगी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मेरा वेट है, मैं एग्जांपल बताता हूँ। मान लो मेरा जो मास है वो 70 किलोग्राम है। तो मेरा मास केवल मेरे पे डिपेंडेंट है, किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये फंडामेंटल हुआ। टाइम को आप चाह के भी नहीं रोक सकते। मैं चाहूँ कि आज 12 नहीं बजे, 1 नहीं बजे, 2 नहीं बजे, वो ना तो मेरे पे डिपेंडेंट है, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, तो वो फंडामेंटल है। यानी वो क्वांटिटीज जो दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो। लेंथ, जैसे मोबाइल है, आपकी मोबाइल की लेंथ 1 मीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, या और हमारी हाइट, मेरी हाइट किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। तो क्या कह सकते हैं? द क्वांटिटीज विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द अनदर फिजिकल क्वांटिटी आर नॉन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे मैं मार्कर की बात करूँ, इस मार्कर की जो लेंथ है वो इंडिपेंडेंट है, किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगी, तो फंडामेंटल। तो फंडामेंटल फिजिक्स में हम कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिस्कस करते हैं? फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन सी हैं? फिजिक्स में सबसे पहले बात करेंगे तो सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी आएगी लेंथ। तो देखिएगा, फिजिकल क्वांटिटीज, या बोर्ड पे लिखा हुआ है, फिजिकल क्वांटिटीज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड बी इज ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये PQ का मतलब है फिजिकल क्वांटिटी, ये इसकी यूनिट SI, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिंबल। इसको सिंबल में कैसे लिखो? तो फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 है, 1 2 7। कौन कौन सी है? सबसे पहले हम लेंथ की जो SI यूनिट है वो मीटर है,
और इसका सिंबल है स्मॉल m। ठीक है, जब भी आपको स्मॉल m दिख जाए आपका मतलब मीटर से लेंगे अगर लेंथ क्या है। मास, मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम है, इसका सिंबल जो है वो केजी है। आपने सुना होगा किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। टाइम, टाइम का मेजरमेंट जो एसआई यूनिट में है, जो सब जगह यूनिट यूज करते हैं, उसकी है सेकेंड एंड इसका सिंबल है एस। इलेक्ट्रिक करंट, करंट आपने 9th-10th में पढ़ा है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, करंट की यूनिट एम्पियर पढ़ी होगी। तो इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो ए फंडामेंटल क्वांटिटी, इसकी यूनिट होगी एम्पियर और डिनोट करेंगे ए से। नेक्स्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को हम जनरली डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, फारेनहाइट, बहुत सारे मेजरमेंट्स में डिस्कस करते हैं, है ना। आपका जो टेम्परेचर आता है बॉडी का वो 98.6 फारेनहाइट होता है ना। फारेनहाइट में ही बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं, या 37 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होगा। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर की यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। टेम्परेचर इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी, इसकी यूनिट ऑफ केल्विन, इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ये वर्ड हो सकता है आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो, मोल। मोल बाकी मैं भी बताऊंगा कि मोल क्या होते हैं, है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, इसकी जो यूनिट है वो MOL ही है, और सिंबल में MOL लिखते हैं, भैया ई हटा देते हैं, ठीक है। एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी है, इसके बारे में भी मैं आपको एंड में वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको 1 by 1। एक एक फिजिकल क्वांटिटी को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेंथ को डिस्कस करेंगे, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट्स, हर के बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स सब बताऊंगा कि ये कैसे कैसे कहाँ से इनके ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से फिजिकल क्वांटिटीज ली गई हैं, किसके रेस्पेक्टिव ली गई हैं, है ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होगी कैंडेला, CANDELA, कैंडेला, और डिनोट करेंगे CD से। तो ये बेसिकली 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि फिजिक्स में यूज आएंगी। 7 के अलावा फिर आती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज का मतलब जो मोर देन 2 और 2 क्वांटिटीज से मिलके बने, यानी कि जिनमें 2 से ज्यादा हो। देखो फंडामेंटल में केवल एक ही क्वांटिटी आएगी, जैसे लेंथ है तो लेंथ है, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये इसमें 2 क्वांटिटीज कहीं पर भी नहीं है, केवल सिंगल क्वांटिटी है। ड्राइव्ड क्वांटिटीज में मोर देन 2 क्वांटिटीज, ये 2 क्वांटिटीज, 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी हो, वो कौन सी क्वांटिटी में आ जाएंगे? ड्राइव्ड क्वांटिटीज में। जैसे ड्राइव्ड क्वांटिटीज में फोर्स, फोर्स होता है क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसमें देखो वेलोसिटी में 2 आ रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है और टाइम भी आ रहा है। वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब लेंथ की क्यूब, लेंथ की क्यूब का मतलब लेंथ एक ही क्वांटिटी 3 बार रिपीट हो गई, तो ये ड्राइव्ड हो गई। ड्राइव्ड का मतलब जो 2 या 2 से ज्यादा हो जिसमें, वो कौन सी होगी? ड्राइव्ड। और जिसमें केवल सिंगल हो वो होगी फंडामेंटल। तो फंडामेंटल और ड्राइव्ड में बहुत सिंपल, जैसे मैं आपसे पूछूं एरिया, एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ। 2 आ रहे भैया, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, विड्थ इज आल्सो ए लेंथ, तो एरिया ड्राइव्ड में आ गई, है ना। जो 2 आ जाए यहाँ पर भी वो ड्राइव्ड होगी, जहां पर सिंगल हो वो फंडामेंटल। क्लियर? तो ये फंडामेंटल ड्राइव। इसके अलावा एक थर्ड टाइप का और होता है सप्लीमेंट्री यूनिट, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये सप्लीमेंट्री, फंडामेंटल तो अपनी 7 है, फंडामेंटल के अलावा 2 सप्लीमेंट्रीज होंगी। सप्लीमेंट्रीज में आएगा प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा अलग से, बाद में डिस्कस करवाऊंगा, पूरा एंगल के बारे में बताऊंगा आपको, सॉलिड एंगल के बारे में बताऊंगा। आज अपन केवल ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कौन कौन सी क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स में, है ना। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में प्लेन एंगल, प्लेन एंगल का मतलब 2D एंगल, यहाँ लिखा हुआ है साइड में 2D मतलब 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब ये देखो, ये 2 डायमेंशन है ना, इसमें एक एक्सेस ही है, एक एक्सेस ही है, जिसमें 2 एक्सेस हो 2 डायमेंशन। ये फिर क्या है? दिस इज ऑल्सो 2 डायमेंशन, क्योंकि एक एक्सेस है। बहुत बार लोग 2 डायमेंशन का गलत मतलब लगा देते हैं, ठीक है।
अब आपसे पूछ ले कि सर ये कैसे है, तो ये 1D है, एक ही एक्सेस है ना, ये 2D है, ठीक है, और ये 3D है, 3 एक्सेस हो गई यहाँ पे 3D, ठीक है। सॉलिड एंगल 3D एंगल है ना। अब ये कैसे बनता है इसके बारे में हम पूरा सॉलिड एंगल पढ़ाएंगे, तब डिस्कस कर लूँगा। प्लेन एंगल आपने पढ़ा होगा, रेडियन, डिग्री, जो नॉर्मल एंगल होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 20 डिग्री, ये सब कौन से एग्जाम्पल हैं? प्लेन एंगल के एग्जाम्पल है। प्लेन एंगल के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? प्लेन एंगल, जो आपने बेसिकली एंगल पढ़ा है ना थीटा, ये जो थीटा आपने अभी तक पढ़ा है, ये कौन सा एंगल होता है? ये प्लेन एंगल ही होता है, ठीक है। ये थीटा एक प्लेन एंगल है, बस इतना सा ही ध्यान रखना है, और इनके बारे में हम डीप डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को लेके, क्लियर। तो ये अपन ने डिस्कस करा क्या बच्चों? फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। अब फिजिकल क्वांटिटीज तो पढ़ लिया, फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहली क्या आती है? लेंथ। तो अपन डिस्कस करेंगे लेंथ को। लेंथ के बारे में क्या क्या पॉइंट्स बनेंगे? लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट क्या है, सबसे स्मॉल यूनिट क्या है, लेंथ के कौन कौन से मेजरमेंट्स हैं, है ना, एंगस्ट्रॉम, फर्मी, पार्सेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बहुत सारे। तो लेंथ के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। फिर अपन डिस्कस करेंगे सप्लीमेंट्रीज में प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो ये अपने आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे लेंथ से। तो अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे लेंथ। तो लेंथ में सबसे पहला पॉइंट आता है व्हाट इज 1 मीटर। भाई 1 मीटर क्या है, आपसे पूछे कोई, व्हाट डू यू मीन बाय द 1 मीटर। तो 1 मीटर को हम यूं कह सकते हैं, लाइट 1 मीटर डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करेगी, इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर को डिफाइन करना सिखा रहा हूं। वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज सी? स्पीड ऑफ लाइट, डी डिस्टेंस एंड टी टाइम। जो लाइट की स्पीड होती है ना, एक्चुअली ये होती है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। लाइट 1 सेकेंड में इतना चलती है, और हम डी की वैल्यू को रखते हैं 1 मीटर, क्योंकि अपने को क्या कैलकुलेट करना है? 1 मीटर। तो हमने सी की वैल्यू तो यहाँ पे रख दिया 299,792,458, और डी की वैल्यू इसमें रख दिया 1 मीटर। देखो 1 मीटर यहाँ पे रख दिया, तो 299,792,458 इज इक्वल टू 1/T। ये वैल्यू इसमें प्लेस कर दो, ये आ जाएगा। तो टाइम कितना आया? इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, तो टाइम की वैल्यू आई 1/299,792,458 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ? द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1/299,792,458 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मीटर। तो व्हाट इज 1 मीटर? बोल सकते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, है ना, ये वैक्यूम में होगा। द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1/299,792,458 सेकेंड is equal to 1 मीटर। ये 1 मीटर के इक्वल होगा। तो आज आपको ये समझ में आया होगा कि 1 मीटर क्या होता है। तो लाइट जो है वैक्यूम में 1 सेकंड का भी कितना छोटा पार्ट है, देखो 1 सेकंड में कितने का डिवाइड कर दिया? 1/299,792,458। ये बहुत ही माइन्यूट हो गया। ये इतने सेकंड में लाइट जितना चले वो 1 मीटर है। कितने सेकंड में? 1/299,792,458 सेकंड में लाइट जितना चलेगी वो 1 मीटर होगा। फॉर्मूले का डेरिवेशन मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो डेफिनेशन क्या होगी? द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1/299,792 सेकंड्स इज इक्वल टू 1 मीटर। तो ये 1 मीटर की आपको डेफिनेशन बताई। अब लेंथ के बहुत सारे मेजरमेंट्स होते हैं।
तो मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट से बात समझाऊंगा और कुछ मैं आपको प्रीफिक्सेस बताऊंगा कि ये प्रीफिक्स कैसे यूज करेंगे अपन, है ना। सबसे पहले पावर रूल्स आपको पता होने चाहिए, मैंने वही लिखे हैं जो सबसे ज्यादा काम आएंगे। तो जो सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं उनके आगे मैं स्टार मार्क कर देता हूं, जनरली ये काम आते हैं, है ना। क्योंकि अपन बहुत सारे पढ़े, उसका कोई फायदा नहीं है। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज जो आएंगे वो ये आते हैं भाई, ठीक है। इनका मैं यूटिलाइज बता दूंगा, ज्यादातर ये यूज आएंगे, ये कम काम आते हैं। जहां 10⁻18 है उसको हम बोल सकते हैं एक्सा, इट्स डिनोटेड बाय ई, कैपिटल ई। देखना एक ट्रिक सिखा देता हूं, 10⁻3 से अबोव जहां पे पावर प्लस में है ना, उनमें तो सब सिंबल कैपिटल में है, और जहां पावर नेगेटिव में आई है ना वहां ज्यादातर सिंबल स्मॉल में, ठीक है। तो देख लेना सिंबल में यहाँ से स्मॉल से स्टार्ट होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सिंबल्स कैपिटल से स्टार्ट हुए हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। जहां 10⁻18 उसका मतलब एक्सा, 10⁻15 मतलब पेटा, 10⁻12 टेरा। ये टेरा सुना है आपने, हार्ड डिस्क खरीदते हो भैया, कितने टीबी की हार्ड डिस्क है, टी वहां पे मतलब होता है टेरा, ध्यान दिया हुआ आपने, तो वहां लिखा आता है कितने टीबी की हार्ड डिस्क है ये, तो टी का मतलब टेरा से होता है वहां पे, है ना। टीबी टेराबाइट, टी का मतलब कितना, 10⁻12। देखो यहाँ टी जो है ना इसका मतलब है 10⁻12, तो टी का मतलब 10⁻12 और बी का मतलब बाइट्स, यानी इतने बाइट्स है उसमें, समझ में, पॉइंट क्लियर हुआ। गीगाबाइट, कितने जीबी फोन की मेमोरी है, जीबी सुना होगा आपने, जीबी सुना है। गीगा, यहाँ कैपिटल जी का मतलब होता है गीगा, और गीगा का मतलब है 10⁻9, तो यहाँ को बोल सकते हैं 10⁻9, और बी स्टैंड फॉर बाइट। ये कंप्यूटर में काम आने वाली यूनिट्स है। 10⁻6, 10⁻6 का मतलब मेगा, मेगा स्टैंड फॉर कैपिटल एम। तो आपने सुना होगा इतने मेगावाट का पावर प्लांट, सुना है आपने, जो अलवर में, जो सॉरी कोटा में इतने मेगावाट का पावर प्लांट है। अब यहाँ पे आप लिख तो देते हो मेगावाट, बहुत सारे बच्चों को इस मेगा का मतलब ही नहीं पता होता। जहाँ कैपिटल एम आया ना वहां कैपिटल एम का मतलब सिंपल सिंपल सा है 10⁻6, तो इसका मतलब ये है 10⁻6 वोट। अब आपको कंफर्म हुआ होगा कि सर ये चक्कर क्या है, ये यही चक्कर है भैया, इसको ये कैपिटल एम जहां पे आएगा वहां 10⁻6 से रिप्लेस कर सकते हो। अब मैं और एग्जांपल्स बताता हूं, जैसे आपने पढ़ा होगा किलोमीटर, वाह, ठीक है। किलो, किलो स्टैंड फॉर 10⁻3, तो किलो का मतलब बोल सकते हैं 10⁻3 और मीटर, और यही तो होता है यार, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻3 मीटर। पढ़ा है आपने क्या, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा 1 किलोग्राम, 1 किलो, के का मतलब 10⁻3 ग्राम, के अपने आप में, के का मतलब ही यहाँ पे देखिएगा, के का मतलब 10⁻3 है। आपने और भी पढ़ा होगा 1 सेंटीमीटर, देखो मैं आपको छोटे छोटे यूज करना है, अगर ये आपको याद है ना प्रीफिक्सेस, तो आप बहुत इजीली इनको यूज कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटी मीन्स है 10⁻2, तो यहाँ पे देखो 1 तो 1 ही है, सेंटी का मीन्स 10⁻2 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यही तो होता है यार। 1 सेंटीमीटर को आप ऐसा लिख सकते हैं ना 1/100 मीटर, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, ये इधर 100 आ जाएगा, तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। अरे वाह, यही तो पढ़ा आपने, कितना आसान है सब। मिली, मिली का मतलब समझा देता हूं, 1 मिलीग्राम, टैबलेट्स आती है ना mg में, याद है टैबलेट्स पे लिखा आता है mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg, 100 mg। ये क्या है भैया, mg का मतलब, m स्टैंड फॉर मिली एंड g स्टैंड फॉर ग्राम, तो समझाते हैं। मिली का मतलब, जैसे किसी टैबलेट पे 1 mg लिखा है, तो 1 स्मॉल m, स्मॉल m का मतलब है 10⁻3, तो 10⁻3 ग्राम, 10⁻3 का मतलब 1/1000 ग्राम, अरे वाह यार, इज इक्वल टू 1 mg।
1 ग्राम का भी कितना पोर्शन, 1/1000 उसमें कंटेंट है। जैसा आपने टैबलेट में लिखा है 1 mg, तो 1 mg का मतलब 10⁻³ ग्राम। 1 मिलीग्राम, मिली का मतलब यहाँ पे देखो, मिली का यहाँ पे सिंपल मतलब किससे होगा, 10⁻³ से। तो जहां स्मॉल m आएगा वहां 10⁻³ रख सकते हो। इस स्मॉल m की जगह यहाँ 10⁻³ रख दिया। कमाल की बात, बहुत सारे आपको नई नई चीजें मिलेंगी। जैसे आपने टैबलेट देखा हो, आपको लिखा आता है 100 mg की टैबलेट है भैया। 100 mg का मतलब क्या हुआ, 100 m स्टैंड फॉर मिली, और मिली का मतलब है 10⁻³ ग्राम। तो ये कितना बच गया, 10⁻⁻1 ग्राम। इसका मतलब 1/10 ग्राम। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, बहुत अच्छे टीचर को भी नहीं पता होता। बहुत अच्छी बात तो यही है, 1/10 ग्राम। 100 mg का मतलब उस टैबलेट में 1 ग्राम का भी कितना, 1/10 पोर्शन है। यानी कि ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट हुआ दवाई का, और उससे अपन ठीक हो जाता है। 100 mg की टैबलेट लेते हैं। पैरासीटामोल आता है 500 mg, तो 500 mg का मतलब पता है कितना होता है, आधा ग्राम। हाफ करके होता है, चलो चेक करते हैं। एक टैबलेट है 500 mg की, तो उसमें कितनी क्वांटिटी होगी टैबलेट की, तो लिखा हुआ 500 mg, यानी कि 500 इंटू 10⁻³ मिली और इंटू ग्राम। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 500/1000 इंटू ग्राम। सही है ना, 10⁻³ को अपॉन में ले आए तो ये हो गया 1/2 ग्राम। यानी उस दवाई आधा ग्राम है उसमें दवाई, है ना। तो अपन बहुत ही थोड़ी दवाई की मात्रा लेते हैं अपन भैया, ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो प्रीफिक्सेस का यूज बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आता करना, पर फिर भी मैंने आपको इसको करना बताया। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या सब सिस्टम है। जैसे और बता देता हूँ, माइक्रो, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, फिजिक्स में काफी बार यूज आता है। जैसे मैंने लिखा 1 माइक्रोमीटर, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर। तो माइक्रो का मतलब यहाँ पे म्यू का मतलब है, इस सिंबल को बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं इस सिंबल को, हिंदी में लिख देता हूं मैं, म्यू, ये बोलेंगे इसको, है ना, म्यू। म्यू मीन्स माइक्रो, और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। यहां देखिएगा, माइक्रो 10⁻⁻6। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। 1 माइक्रो कूलाम, कूलाम सही है। 1 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलाम। नैनो, नैनो टेक्नोलॉजी सुना होगा आपने, तो आपको लिख दिया 1 नैनोमीटर। 1 nm मतलब नैनोमीटर, नैनो का मतलब 10⁻⁹ मीटर। 1 पीको, पीको मतलब 10⁻1 पिकोमीटर, मतलब 10⁻12 मीटर। पी का मतलब यहाँ पर 10⁻12 से है। तो ये अगर प्रीफिक्सेस आपको आते हैं तो बहुत सारी यूनिट्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मैं आपको और एक्स्ट्रा लेंथ की यूनिट्स के बारे में डिस्कस करवाता हूँ अभी। अब अपन लाइट के कुछ और यूनिट्स लेंथ की डिस्कस करेंगे। तो लेंथ की और कौन कौन सी यूनिट्स हैं, जैसे एंगस्ट्रॉम, फर्मी, एक्सरे यूनिट, लाइट ईयर, पार्सेक, एंगस्ट्रॉम, नैनो, माइक्रो, ये सब थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और इनकी मैं नॉलेज भी आपको दे दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लार्जेस्ट यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की, वो आपको बताएंगे इस वीडियो में। देखिए कैसे। 1 फर्मी, 1 फर्मी जो होता है उसका मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। 1 फर्मी इट मीन्स 10⁻⁻15 मीटर। ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, जनरली ये न्यूक्लियस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आती है। 1 एक्सरे यूनिट, 1 एक्सरे यूनिट इज इक्वल टू होता है 10⁻13 मीटर।
ये याद रखना है, सब पॉइंट्स पीटीआर है, पॉइंट टू बी रिमेंबर। 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम को 1 ए नॉट लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये भी बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो मैंने प्रीफिक्स बताया था, उसमें बता ही दिया था, म्यू का मतलब 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनो, नैनो मीन्स स्मॉल, 10⁻⁹ मीटर। 1 astronomical unit, what do you mean by the astronomical unit? Astronomical unit is a unit of distance, पहली बात। This is the distance between earth and sun, sun और अर्थ के बीच जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं 1 astronomical unit, ठीक है। तो सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 AU होगा, और 1 AU कितना होता है, 1 astronomical unit is equal to 1.49 into 10⁻11 मीटर। यानी ये सन है और ये अर्थ है, इसके जो बीच का डिस्टेंस है वो 1 AU है, और 1 AU कितना होगा, 1.49 into 10⁻11 मीटर के इक्वल होगा, है ना। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्लियर हुई, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। नेक्स्ट है 1 लाइट ईयर। अब बहुत बार ये लगता है सर ईयर है, तो ये ईयर जो है वो टाइम होगा, पर ये गलत है। यहाँ 1 लाइट ईयर का मतलब डिस्टेंस से है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन नीट में काफी बार पूछा जा चुका है और बच्चा गलत करता है। लाइट ईयर, ईयर देखता है तो वो समझता होगा ये आर में, मिनट में, डेज में होगा, नहीं। यहाँ लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस है, तो इसका मतलब 1 लाइट ईयर का मतलब क्या, कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन ए ईयर। एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज इक्वल टू होता है 1 लाइट ईयर। अब आप सोच रहे हो सर लाइट किस स्पीड से चलती है, तो लाइट लगभग मैं आपको बता सकता हूं 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में ट्रेवल करती है। कितना, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। और लगभग अब आप सोच लीजिए कि 1 साल में वो कितना चलेगी, लगभग कितना, 1 सेकंड में लाइट कितना चलती है, 3 लाख किलोमीटर्स अप्रोक्स। तो 1 लाइट ईयर को जब कैलकुलेट करते हैं तो ये डायरेक्ट वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, ये याद रखना है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, इतने डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट 1 साल में, है ना। अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पे 1 लाइट ईयर की कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ कि अपन 1 लाइट ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लाइट ईयर, ये कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा एंड में, पहले इसको देख लेते हैं। और नेक्स्ट है, सबसे बड़ी यूनिट डिस्टेंस की होती है पारसेक, PARSEC। पारसेक इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इससे बड़ी यूनिट नहीं है फिजिक्स में। और 1 पारसेक जो होता है वो होता है 3.26 लाइट ईयर्स। तो 1 पारसेक जो है वो 3.26 लाइट ईयर की इक्वल होता है। ये सारी यूनिट्स मैंने बता दी। अब लाइट ईयर को निकालना सिखाते हैं। तो लाइट की स्पीड होती है c होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब 1 ईयर में कैलकुलेट करना है, तो 1 ईयर का मतलब 1 ईयर मतलब 365 डेज 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड, सही है। 365 तो डेज हो गए, 1 डे में 24 आवर्स, 60 मिनट और 60 सेकेंड, इतना आया ये जो भी कैलकुलेट करके आएंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी c इंटू, सी का मतलब टोटल डिस्टेंस निकाल लें अपन, तो डिस्टेंस क्या आएगी, डिस्टेंस आ जाएगी 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 3 इंटू 10⁸8। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपना सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। आप चाहें तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं भाई, सिंपल है। ये टाइम पता है और ये अपने को स्पीड पता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो c पता है,
और t पता है, टाइम की वैल्यू 1 ईयर है, तो c इंटू टी कर दो, d आ जाएगा। यही करा है। ये मेरा हो गया t और ये हो गया c, तो c इंटू टी कर दिया, तो यहाँ पे डिस्टेंस आपका आ गया। हालांकि आपको ये सब कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टाइम आ गया और ये स्पीड आ गई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, सीधा डिस्टेंस आ जाएगा। ये डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया आपका, आ गया। तो लाइट ईयर जो है वो लार्जेस्ट यूनिट है। इसी के साथ लेंथ का पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट हुआ, प्रीफिक्सेस पूरे हुए। अब अपन कल एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।